नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज एक बार फिर से हम अपने देश के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त करके हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा करी, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भारत का एक नौजवान, एक जागरूक युवा आपसे अपील करता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध अंतिम विकल्प होता है किसी भी समस्या को सुलझाने का। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि युद्ध की स्थिति जो भारत चाइना बॉर्डर पे पैदा हो रही है, उस स्थिति से निपटने का किसी अन्य तरीके का सहारा लिया जाए। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप 5 साल तक लगातार ये ढिढोरा पीटते रहे कि वैश्विक स्तर पर हम लोगों से घूम करके अपने संबंध को अच्छे कर रहे हैं, अपने संबंध को स्थापित कर रहे हैं, अपनी विदेश नीति को अच्छी कर रहे हैं। हम विदेशी पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आज भारत चाइना बॉर्डर पे जो स्थिति पैदा हो गई है, वो इस बात का परिचायक है कि आपकी विदेश नीति, आपका जो मैत्रिक संबंध आप बता रहे थे वैश्विक स्तर पे, वो सब का सब जिस तरह से हिंदुस्तान के विकास का जुमला आपने हिंदुस्तानियों को दिया, उसी तरह से वैश्विक स्तर पे संबंध का दिया गया हवाला भी एक जुमला साबित हो रहा है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे एक बार फिर से विनम्रता से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि देश के विपक्ष में बैठे हुए शानदार प्रधानमंत्री और तमाम पूर्व के रक्षा मंत्रियों की एक मीटिंग बुला करके उन सब से सलाह लीजिए कि इस मसले का सबसे सकारात्मक हल क्या हो सकता है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध स्वयं में एक समस्या होती है। इस बात से कहीं हम मुखर नहीं हो सकते कि हिंदुस्तान की फौज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व में सबसे मजबूत फौज के रूप में है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज की ऊर्जा का हम नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें, ये निश्चित रूप से गलत होगा। इसलिए एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो भारत चाइना बॉर्डर पर ये स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति को काबू में लाने के लिए एक बार अपने देश के उन नेताओं को बुलाइए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव को बुलाइए, जिन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए चीन के अंदर 4 किलोमीटर तक सेना भेज दी थी। चीन ने हमारे सीमा के अंदर 1 किलोमीटर सेना भेजी थी। ऐसी नीतियों पर काम करने वाले लोगों से बात करिए, इस समस्या का निश्चित रूप से हल निकलेगा। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। आप कहीं उत्तेजित होकर के किसी ऐसे निर्णय को न ले बैठिए जिससे हिंदुस्तान की फौज का नुकसान हो जाए, हिंदुस्तान के उस जाबाज सिपाहियों का नुकसान हो जाए, हिंदुस्तान की उन माओं की गोदे सुनी हो जाए जिन्होंने अपने बेटे को सरहद पर भेजा है। इसलिए आपसे एक बार फिर से विनम्रता से आग्रह और निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन सारी पहलुओं पर विचार करते हुए, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। जब युद्ध हुआ है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो भारत पाक युद्ध हुआ हो, वो भारत चीन युद्ध हुआ हो, या किन्हीं अन्य देशों का युद्ध हुआ हो, यहाँ तक कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक भी युद्ध के बाद अगर हल निकला है तो सिर्फ और सिर्फ समझौतों से हल निकला है, सिर्फ बातचीत से हल निकला है। इस मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदुस्तान की सरजमी को चाइना को अर्पण कर दीजिए। हम अपने ज़मीन का 1 इंच टुकड़ा भी चाइना को नहीं देंगे। उसके बाद अगर वो चाइना समझौते के लिए तैयार है तो करिए, नहीं तो 2-2 हाथ करने के लिए हमारे हिंदुस्तान की जाबाज फौज और सरहद पे खड़े हुए हमारे हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही तैयार खड़े हुए हैं। आपके एक फैसले पर हमारे सीमा के अंदर 1 इंच भी अगर चाइना कब्जा करना चाहेगा तो नेस नाबूद करने के लिए तैयार हमारे हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ ये बातें कि मेरे 2-2 भाई सरहद पे खड़ा होकर के इस हिंदुस्तान की सुरक्षा को तय करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाए। हिंदुस्तान की फौज में जाने वाला हर नौजवान अपनी जान कुर्बान करके हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहता है। इसलिए आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि उन जाबाज फौजियों के दिलों में जो जज्बा और जुनून है वो कायम रहे। आने वाली पीढ़ियां फिर से फौज की तरफ अपने करियर को तलाशने का प्रयास करें। इन सब चीज़ों के लिए आपको निश्चित रूप से एक बार हिंदुस्तान के उन सभी लोगों को बुलाना चाहिए जो
पहले रक्षा मंत्री रहे हैं या विपक्ष में हैं, सबकी सलाह लेकर के इस मसले का हल निकालना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय हमारी स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी विकास का जो स्ट्रक्चर हम खड़ा करके विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहे थे, इन सारी चीज़ों पर विराम लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह कर रहा हूं कि निश्चित रूप से एक बार विचार करिए और उन लोगों को बुलाइए जो लोग इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कई बार सुरक्षित करने का काम किए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय से लेकर के रक्षा मंत्री जी तक मेरा एक छोटा सा संदेश मैं आलोक प्रताप यादव, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 39 सलेमपुर पश्चिमी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से आपके नाम भेज रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात पर आप अमल करते हुए निश्चित रूप से एक बार जरूर विचार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एक बार फिर से उन वीर सपूतों, उन वीर जवानों को मैं अपनी